राज ठाकरे साहब, सलीम साहब, आशुतोष जी, रितेश जी, भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले तो अपना शुक्रिया आभार प्रकट करना चाहूँगा कि ये मान ये सम्मान हमें राज ठाकरे साहब ने दिया। कुछ बातें ज़रा थोड़ी सी खुल के कहनी चाहिए, तभी मज़ा आता है। अब बहुत से लोग हैरान भी होंगे कि राज ठाकरे साहब को और कोई नहीं मिला था सलीम जावेद के अलावा, और कुछ लोगों को ये भी अचरज होगा कि भाई जावेद ये तो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, एथीस्ट कहते हैं, ये एक धार्मिक त्योहार में क्या कर रहे हैं, ये कैसे पहुंचे। अब उसकी एक थोड़ी सी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है, ये तो खैर हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं राज ठाकरे साहब, लेकिन राज ठाकरे साहब तो अपने दुश्मन को भी इनवाइट करे तो इनकार तो नहीं कर पाएगा ना। दूसरे कि हम तो दोस्त ठहरे। और दूसरी बात यह है कि मैं श्री रामचंद्र जी को या सीता जी को सिर्फ हिंदुओं का धरोहर नहीं समझता। इस देश के हर वासी का, हर आदमी जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, रामायण उसका सांस्कृतिक धरोहर है। वो हिंदुस्तानी कैसा होगा जो नहीं जानता है रामायण के बारे में या महाभारत के बारे में। ये तो हमारा इतिहास है, ये तो हमारी संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। ये वो चीज़ है जिस पे हम जितना भी गर्व करें कम है। इसका कुछ लोगों का धार्मिक आस्था है, उससे बहुत लोगों की है, लेकिन मेरे जैसे जो नास्तिक हैं उनके लिए भी एक गर्व का सामान है कि मैं उस देश में पैदा हुआ हूं जो रामचंद्र का और सीता का देश। स्वदेश में मेरा एक अजीब, यहाँ बैठे बहुत अच्छी बात है कि सामने मेरे बैठे हैं गवाह साक्षी। एक पिक्चर हम लोग बना रहे थे, डायरेक्टर ये थे, मैं उसका सॉन्ग राइटर था। मुझे एक मैसेज आई, ये वाई जो है अपना महाबलेश्वर से आगे, जहाँ नाना साहब की एक बड़ी ज़बरदस्त हवेली भी है, वहाँ ये शूटिंग कर रहे थे। मुझे मैसेज आई कि आप कल आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम है। खैर मैं पूना फ्लाई करके गया, वहाँ प्रोडक्शन की गाड़ी थी, वो मुझे वाई ले गई। वहाँ शूटिंग दिन में चल रही थी तो मैं इनके साथ बैठा अपना शूटिंग के मज़े लेता रहा। फिर शाम को जब हम होटल में गए, नहाए वाए, तो ये मेरे कमरे में आए महाबलेश्वर में। कहने क्या है कि रहमान म्यूज़िक डायरेक्टर जो है वो 3 महीने के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए कि उसे कोई इंग्लिश प्ले में म्यूज़िक देनी है और मुझे गाना चाहिए, इसी गांव में शूट करना है। तो रहमान कल आएगा और कल रात एक रूम को हमने स्टूडियो बना दिया है, वहाँ वो रिकॉर्ड करेगा और सिंगर भी आ रही है। तो मुझे गाना लिखने में 1.5 से 2 घंटा लगता है। मैंने कहा ठीक है, कर लेंगे, कल शाम में करना है ना, कर देंगे। क्या सिचुएशन क्या है। अब जब उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई तो मेरे हाथों के चाहते उड़ के महाबलेश्वर की सबसे ऊंची पहाड़ी पे बैठ गए। इन्होंने बताया क्या है कि गांव में रामलीला हो रही है और उसमें सीता जी अशोक वाटिका में है और वो आता है रावण, और रावण आके कहता है कि सीता ऐसा क्या गुण है राम में जो तुम इतनी उनकी पूजा करती हो। तो वो जवाब देती है, तो फिर वो कहता है अच्छा ऐसे ही है तो यहाँ क्यों नहीं आए तुम्हें बचाने। तो फिर वो जवाब दे, ये हैगा ना। मैंने कहा आपने मेरे मर्डर का परफेक्ट अरेंजमेंट कर दिया कि ये आस्था का मामला है भाई, ये इसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं कर सकता। एक गलती हो जाए तो कितने लोग बिगड़ जाए। नहीं नहीं आप कर लेंगे, आपको मैं जानता हूँ आप कर लेंगे। मुझे बिल्कुल मालूम था मैं नहीं कर सकता। मैं रात को आमतौर से 1:30-2 बजे सोता हूँ, लिखता भी रात को हूँ, पढ़ता भी रात को। मुझे इतना डर लगा कि मैं 9 बजे सो गया। सुबह 6 बजे मेरी आंख खुली तो सामने कैसेट प्लेयर रखा है, कैसेट रखा है, कलम और कागज़ रखा है। मैं डर के देखा उसे, तो मैंने सोचा क्या करता हूँ, 2-3 लाइनें लिख देता हूँ और फिर दिखा दूंगा इन्हें, आशुतोष जी को, कि देखिए ये मैंने कोशिश की थी, नहीं हुआ भाई। तो मैं 6-6:30 बजे बैठ गया लिखने। जब मुझे होश आया तो 8 बज चुके थे और मैं